कहानी भानगढ़, आत्माओं की नगरी। राजस्थान की तपती गर्मियों की एक शाम, चार दोस्त राहुल, कव्या, फरहान अपने यूट्यूब चैनल रियल ट्रेल्स के लिए भारत की सबसे डरावनी जगहों करते थे। इस बार था भानगढ़ का किला। गांव वालों ने बार बार चेताया, बाबूजी वहां रात में मत जाना, रानी रत्नावती आज भी भटकती है, शाप अब भी जिंदा है। लेकिन राहुल हंसते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, डर तो इन कहानियों में है, असली कंटेंट वहीं मिलेगा। कव्या ने अपने कैमरे का बैग उठाया और बोली, डर लगेगा तो वीडियो हिट होगी, चलो। उन चारों ने सूरज ढलने से ठीक पहले किले में घुसने की योजना बनाई। शाम के 7:30 बज चुके थे। किले का माहौल अजीब सा ठहरा हुआ था। ना कोई हवा थी, ना किसी जानवर की आवाज, सिर्फ कंटीली झाड़ियों की सरसराहट और टूटे हुए पत्थरों की खामोशी। किले के अंदर घुसते ही जया ने कहा, मुझे अजीब सी सिहरन हो रही है, जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। राहुल ने मोबाइल से रोशनी फैलाई और अचानक दीवार पर एक परछाई सरकती दिखी। कहा, कोई था अभी, जया चीख पड़ी। फरहान कैमरा ऑन करके बोला, रुको, इसको रिकॉर्ड करो, यह सीन तो ट्रेलर में जाएगा। पर उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पास की एक पत्थर की दीवार खुद ब खुद कांपने लगी और दीवार से एक पुरानी टूटी चूड़ियों की आवाज आई, छन छन छन। किले का एक हिस्सा था जहां पुराने जमाने में रानी रत्नावती का कमरा हुआ करता। कहानी थी कि एक तांत्रिक ने रानी से प्रेम किया था, पर रानी ने उसे ठुकरा दिया। वो तांत्रिक मरते वक्त शाप दे गया, रानी न तेरा सिंगार होगा, न तेरा महल, जो भी तेरी शरण में आएगा मर जाएगा। चारों ने जैसे ही उस कमरे में कदम रखा, हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर निकलने की हर कोशिश नाकाम रही। टॉर्च की रोशनी धीमी पड़ने लगी, मोबाइल नेटवर्क गायब, और फिर कमरे में रखा टूटा आईना झिलमिलाने लगा। आईने में 4 नहीं 5 परछाइयां थीं। 5वीं परछाई एक स्त्री, घूंघट में, बिना चेहरा, बाल जमीन तक फैले हुए। वो परछाई धीरे धीरे आईने से बाहर निकलने लगी। यह क्या है? कव्या कांपते हुए बोली। राहुल ने उसे पकड़कर कहा, कोई ट्रिक हो सकती है, शांत रहो। पर जया अब चुप नहीं थी। उसकी आंखें एक जगह टिक चुकी थीं, एक पुराने दरवाजे की ओर। वो बड़बड़ा रही थी, रानी रानी बुला रही है, मुझे जाना है। और वो दौड़ते हुए दरवाजे की ओर भागी। फरहान उसके पीछे गया। जैसे ही उन्होंने वो दरवाजा खोला, गहरे तहखाने से सैकड़ों औरतों की चीखें गूंजने लगीं। बचा लो, जला दिया गया, शाप है ये। फरहान ने जया को पकड़ना चाहा, पर वो हवा में उठी और दीवार से टकराकर बेहोश हो गई। कव्या और राहुल जया को घसीटते हुए मुख्य कक्ष तक लाए। पर अब पूरा किला बदल चुका था। जहां पहले वीरान दीवारें थीं, वहां अब भूतियां रानियां खड़ी थीं, लाल जोड़े में, बिना आंखों के चेहरों के साथ। उनके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी और वे फुसफुसा रही थीं, हम अधूरी हैं, रानी अधूरी है, तुम भी अधूरे रहोगे। फरहान पीछे से आया। उसकी आंखें अब सफेद थीं। वो अब फरहान नहीं रहा। राहुल भागो, कव्या ने कहा, पर अब भागने का रास्ता नहीं बचा था। पूरा किला अब एक जीवित प्रेत था। राहुल का कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। वो हाथ में लेकर भागता रहा, हर कोने से बचता हुआ, जहां अंधकार ज्यादा गहरा होता जा रहा था। वो एक ऊंचे स्तंभ तक पहुंचा, जहां एक पत्थर पर लिखा था, यहां जो आया वो कभी लौटा नहीं। कव्या की चीख दूर से आई और अचानक खामोशी। राहुल मुड़ा, पर पीछे कोई नहीं था। कैमरा नीचे गिरा, उसमें आखिरी फ्रेम में दिखाई दिया राहुल के पीछे रानी रत्नावती की आत्मा एक घूंघट में आग की लपटों से घिरी। फिर कैमरा ब्लैक। सुबह गांव के कुछ लोग पुलिस को लेकर किले पहुंचे। भीतर सिर्फ एक चीज मिली, राहुल का कैमरा। वीडियो की अंतिम फाइल चलाने पर जो मिला उसने सबको हिला दिया। 1 कव्या का खून से सना चेहरा। 2 फरहान दीवार पर उल्टा चढ़ते हुए। 3 और जया
हवा में लटकी हुई उसकी आंखों में अब भी डर था। और आखिरी फ्रेम, रानी रत्नावती कैमरे की ओर देखकर कहती है, अब ये आत्माओं की नगरी है, अंत नहीं। आज भी जो लोग भानगढ़ के करीब जाते हैं वो कहते हैं, किले के भीतर अब और भी परछाइयां हैं। किसी और का कैमरा वहां मत छोड़ देना। वो देखती है और फिर बुला लेती है, क्या तुम भानगढ़ जाओगे? अगर हां तो सूरज ढलने से पहले लौट आना, वरना रानी तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। समाप्त। भानगढ़, आत्माओं की नगरी।